सासाराम में पेयजल के हाहाकार को लेकर पार्षदों की एक फेरिस्त ने सासाराम नगर आयुक्त का पुतला दहन कर दिया। मौके पर मौजूद कई पार्षदों ने आयुक्त के विरोध में नारेबाजी की। बताया गया कि सासाराम के अधिकांश वार्डों में पानी की किल्लत है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। पानी की किल्लत को लेकर पूर्व में आयुक्त यतेंद्र पाल को पार्षदों ने सूचना दी, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं होने से आक्रोशित वार्ड पार्षदों ने आयुक्त की अर्थी निकालकर पुतला दहन किया। इस बात को लेकर नगर आयुक्त यतेंद्र पाल ने पुतला दहन करने के सवाल पर बताया कि कुछ पार्षदों द्वारा अनावश्यक रूप से पानी की किल्लत की बात कही जा रही है। नगर निगम सासाराम पानी को लेकर पूरी तरह से तत्पर है। पीएचडी से संयुक्त समन्वय के साथ पानी की आपूर्ति जारी है, लेकिन कुछ पार्षद जानबूझकर पानी की किल्लत की बात कर भ्रम फैलाने में जुटे हुए हैं। संकट को दूर कर दिया गया है। ये जल संकट को दूर कर दिया गया है तो एक काम करें नगर आयुक्त, यही है हम और खुला आप लोग के माध्यम से चैलेंज करते हैं कि मेयर रहेंगी, वार्ड पार्षद रहेंगे, नगर आयुक्त इस शहर में हम लोग के साथ पैदल गलियों में मोहल्लों में निकाल करके घूम करके दिखाए और सासाराम की जनता से पूछे कि पानी की समस्या नहीं है। अगर सासाराम की जनता कह देती है तो हम नगर आयुक्त से माफी मांगेंगे कि हमारे द्वारा गलत आप पे आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन निकल करके घूमे तो सही। ऑफिस में बैठ करके कुछ भी कहना बहुत आसान होता है। आज आप लोग क्या किए हैं? आज बुडको पे जांच का, साथ ही नगर आयुक्त का हम लोग पुतला दहन किए हैं और अगर नगर आयुक्त नहीं समझते हैं तो एक हफ्ते बाद फिर से तैयार रहेंगे। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? एक हफ्ते टाइम दिया जा रहा है। बुडको की 100 करोड़ की योजना है। बुडको अपना कार्य ठीक नहीं कर रहा है, बुडको को भी भुगतना होगा। सराज नगर निगम में आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया पानी की समस्या को लेकर के पार्षद और जो भी शहर के निवासी कुछ तो उनके द्वारा क्या कुछ करना। देखिए, भीषण गर्मी का समय है और इस समय पर पेयजल की समस्या होना लाज़मी है और मैं बताना चाहूँगा कि नगर निगम क्षेत्र में 2 तरीके से पानी की सप्लाई होती है, पीएचईडी के द्वारा होती है, पुरानी जो पाइपलाइन है और इसके अतिरिक्त नया जो योजना के तहत पुर्तों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये 2 जो सप्लाई हो रहे हैं इसके लिए समन्वय स्थापित किया जा रहा है और उसके बाद सप्लाई की जाती है। कुछ जगह पर जो बुडको का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उस संबंध में लगातार एमडी सर और प्रधान सचिव महोदय से पत्राचार भी हुआ है और लगातार मेरे द्वारा रिव्यू भी किया गया है। कुछ समय बाद कार्य जो है वो पूर्ण होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जो पुरानी पाइपलाइन है उसके माध्यम से लगातार पानी की सप्लाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र है जहाँ पर लेयर नीचे चली गई है और वाटर टेबल नीचे जाने की वजह से चापाकल सूख गए हैं। वहाँ पर टैंकर के माध्यम से सप्लाई की जा रही है। हमारे सभी टैंकर प्रति 1 दिन 2 शिफ्ट में ऐसे स्थानों पर पहुँचाए जा रहे हैं और उसके माध्यम से पहुँचाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए हमारे यहाँ से 60 जगह पर प्याऊ का प्रबंध किया गया है और उसमें भी निरंतर रूप से पानी की सप्लाई की जा रही है। और जो भी यदि कहीं पर समस्या है तो जो शिकायत प्राप्त होती है उसका लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है और उसका निराकरण किया जाता है। और यदि किसी को भी कोई समस्या है तो कार्यालय में अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसको तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। नगर निगम की तरफ से पूरी कोशिश यही है कि जो जल की समस्या है उसका निदान किया जा सके और इसके लिए नगर निगम पूरी तरह से समर्पित है। मेयर साहिबा के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वाटर बैग की योजना 16 महीने पहले दी गई थी। अगर वो वाटर बैग की योजना धरातल पर उतर जाती तो हो सकता है कि इतनी ज्यादा समस्या ना हो पाती। इस पर इस संबंध में विचार विमर्श भी हुआ था और विभाग से मार्गदर्शन की भी मांग की गई थी, क्योंकि सरकार की जो योजना है उसमें घर-घर तक पानी पहुँचाने की विनिश्चय है और उसके तहत बुडको की एक योजना जो कि बहुत एक बड़ी योजना थी, उसको सैंक्शन किया गया था, उस पे कार्य पहले से किया जा रहा है। और यदि उसी संबंध में दूसरी एक योजना रह जाएगी तो वो एक वित्तीय अनियमितता का मामला बन सकता है। इसी कारण उसको मार्गदर्शन की मांग की गई थी और मार्गदर्शन अभी अप्राप्त है और जहाँ पर भी पानी की समस्या है तो हमारा फ़ोकस यही है कि बुडको की जो नई जो योजना है